ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने आर एस अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिया था। उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से देख करके समझ लिया होगा। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं, तो अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वो अमाउंट पूछ रहा है, एक साल के अंत में 650 हो जाता है और 2 साल के अंत में 676 हो जाता है। देखिए, कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन देना कि एक साल में कितना हो जाता है, एक साल में कितना हो जाता है 650 रुपया, कोई प्रिंसिपल है वो एक साल में 650 हो जाता है, और 2 साल में कितना हो जाता है 676। अगर वो कभी भी साल को डबल कर दे, याद रखिएगा साल को डबल कर दे, टाइम को, जैसे 4 साल का 8 साल कर दे, 9 साल का 18 साल कर दे, 10 साल का 20 साल कर दे, 1 साल का 2 साल कर दे, डबल कर दे, तो हमेशा इसको बनाना बहुत आसान होगा। छोटा वाला अमाउंट स्मॉल अमाउंट का स्क्वायर बटा बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट का स्क्वायर बटा बिग अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल अमाउंट कौन था, 650 या 676, तो 650, 650 का स्क्वायर यानी 2 बार 650, नीचे बिग अमाउंट 676। इसको काटिएगा, आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा कि वो कितना था 625 रुपया। कभी भी अगर साल को डबल करे ना, तो स्मॉल वाला जो छोटा वाला अमाउंट होता है उसका गुना 2 बार होगा ऊपर में, यानी वर्ग, नीचे बड़ा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है। ठीक है, अंतर निकालना है। कितने साल का दिया है, 3 साल का। 2 साल का हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। यदि आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। रेट दिया हुआ है 10%, 10% को काटिएगा तो मतलब है इसका 1/10। ठीक है, अब 3 साल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3x+1/x³। ये 3 साल के लिए एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है, 3x+1/x³। ये जो नीचे आपको दिख रहा है क्या, यही x है, यही x है। तो 3x यानी 3 गुना 10 +1 और x का क्यूब यानी 10 का क्यूब। आगे अगर क्वेश्चन को बढ़ाया जाए तो देखिए 3 दहिया 30 और 1 31 रुपया, और 10 का क्यूब कितना हुआ 1000। ठीक है, तो नीचे आपको जो दिख रहा है ये प्रिंसिपल है, ऊपर जो आपको दिख रहा है यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। नीचे वाला मूलधन यानी प्रिंसिपल, ऊपर वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी CI माइनस SI 31। अच्छा, अपनी अपनी क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंतर 620 है, हम लोगों का अंतर कितना निकला 31। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं क्या कि अगर 31 बराबर 620 है तो बताइए प्रिंसिपल 1000 बराबर कितना होगा। क्वेश्चन का वैल्यू यही तो है। तो 31 से इसको काटिए, 31 दूना 62, नीचे से ऊपर तिरछा गुना कीजिए, प्रिंसिपल कितना आया 20,000 रुपया। ठीक है, कितना है प्रिंसिपल 20,000 रुपया। और यदि आपको दूसरे मेथड से समझना है, ये मेथड बहुत आसान है 3x+1/x³ वाला, तो फिर हम लोगों का अपना यूनिवर्सल मेथड, रेट कितना दिया हुआ उस पर फोकस। रेट दिया हुआ है 10%, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए है। नीचे जो दिखता है यही प्रिंसिपल होता है, जितने साल के लिए होता है उसको पावर में लगा दो। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 रुपया। अच्छा, 1000 रुपया हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ तुम समझो बात को, 1000 रुपया तो कितने साल के लिए तुमको देना है, 3 साल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। रेट कितना आया 10%, यानी 1/10। तो अगर तुम 1000 का 10% दोगे यानी 1/10 दोगे तो 100 रुपया पहला साल भी ब्याज जाएगा, 100 रुपया सेकेंड साल भी इंटरेस्ट जाएगा, और 100 रुपया तीसरे साल भी ब्याज जाएगा। तुमको मालूम है क्या ब्याज में भी ब्याज लगता है। तो इस 100 रुपया में जब ब्याज लगा तो 100 का 1/10 यानी 10% हो गया 10 रुपया। अब
इस साल जब ब्याज लगने की पारी आई, इस साल जब ब्याज लगा सेकेंड ईयर तो इस पे ब्याज लग गया। थर्ड ईयर जब ब्याज लगने की पारी आई तीसरे साल, इस पर भी ब्याज लगेगा 100 का 10 रुपया, इस पर भी ब्याज लगेगा 100 का 10% यानी 10 रुपया, और ये भी ऊपर में है 10 का 10% यानी 1 रुपया। तो इतने बार में ब्याज लगा। अच्छा देखो अंतर क्या होता है, ये जो अलग से तुमको दिखता है ना, ये धनराशि नहीं, ये धनराशि नहीं, ये धनराशि नहीं, एक साथ जो चला शुरुआत में वो नहीं, जो तुमको अलग से दिखता है ना वही होता है अंतर। तो अंतर कितने का तुमको दिख रहा है, तुमको अंतर दिख रहा है 10, 10, 20, 10, 30 और एक 31 का, 31 का अंतर तुमको दिख रहा है। और किताब क्या बोलता है कि अंतर कितने का है, 620 का है। तो अगर 31 बराबर 620 है तो बताइए प्रिंसिपल 1000 बराबर कितना, तो 1000 बराबर x, तिरछा गुना कर लेना और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 20,000। उम्मीद है कि तुमको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ज़रा इस पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। ठीक है भाई, 4% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। उसी धन का उसी दर से उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल निकाल देते हैं। कभी भी अगर 2 साल दे, 2 साल, तो किसी भी रेट का ना इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान होता है। हम लोग कल सीखे थे, जैसे 4% का इफेक्टिव रेट, तो 4 का डबल कितना हुआ 8.2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 8.16% इसका इफेक्टिव रेट आया। ठीक है, कितना आया 8.16%। अब कोई प्रिंसिपल होगा उस पर 8.16% लगा होगा और ये ब्याज दिया होगा 102 रुपया। ठीक है, काटो काटो तो तुमको प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना 10,000 रुपया। इसको काट लेना अपने से, पॉइंट हटाना, नीचे में 2 जीरो देना, काटना, तो प्रिंसिपल तुमको कितना मिल जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000 रुपया आ जाएगा। काट के देख लेते हैं, 102 है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल निकालते हैं। तो 102 गुना, पॉइंट आकर हटा दिए तो 2 जीरो और आया, 1, 2, 3, 4 बटा 816, यानी जो इधर है उधर जाके पलट जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे ना, तो इसको काटेंगे ना, काटोगे ना तो आ जाएगा तुमको 1250, 1250 आ जाएगा, 1,000 10,000 नहीं, 1250 रुपया। यानी प्रिंसिपल कितना था 1250 रुपया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसी का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालने का तरीका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट परसेंट इंटू टाइम, टाइम 2 साल, कैलकुलेट करो, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एक राशि पर 3 साल के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपया है, राशि कितनी है। ये क्वेश्चन तुम बनाओगे, ये क्वेश्चन तुम बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम खुद से बनाओगे। ठीक है, 3 साल के अंत में 15% रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 6552 पैसा, और तुमको बताना है प्रिंसिपल। ठीक है, ये तुमको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, 1800 रुपया, 18,000 रुपया प्रिंसिपल है, कितना है 18,000 रुपया, 10% दर है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। चलो इसको हम बना देते हैं, 11 तुम खुद से बनाओगे। 3 साल का वैल्यू जब भी पूछेगा तो याद रखना रेशियो मेथड आसान होता है, 12 नंबर से तुमको हिंट मिल जाएगा 11 नंबर के लिए। प्रिंसिपल यानी मूलधन 18,000 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 3 साल है। 3 साल जब भी बोले तो अनुपात क्या यूज़ करते हैं, 3:1। ठीक है, तो कितना रुपया है 18,000, 18,000 का 10%, 1800 रुपया। अब 1800 का 10%, 1800 का 10%, 180 रुपया।
अब 180 का 10%, 18 रुपये, गुना तीन गुना 1, जो रेशियो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। 18 तिया 0 0, 8 तिया 24 का 4, 8 3 8 24 का 4, 3 एकम 3 2 5, 5400। यहाँ 540, 1 0 कम हो गया, यहाँ 18 कम 18, सबको ऐड किए, टोटल कितना मिल गया हमको? 5958। क्वेश्चन का आंसर 5958। देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 20,000 रुपया में वही 3 साल का जब भी पूछेगा तो 3:1 से बनाना सबसे आसान है, याद रखना। बहुत तरीका है बनाने का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हम लोग आसान वाले बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रिंसिपल है 20,000 रुपया है, टाइम 3 साल है, 7200 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? ठीक है भाई, हम लोग को तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? तो साधारण ब्याज कितना मिलता है? 7200 रुपया। पहले साधारण ब्याज के बारे में बात किया क्वेश्चन, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अगर साधारण ब्याज कभी भी बोला तो याद रखना, तुम इस फॉर्मूला को यूज़ किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हो, नहीं तो गलती होगा। साधारण ब्याज कितना मिलता है? 7200 रुपये, तो 7200 मिल गया। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर कितना? 13 में ध्यान दो, रेट है ही नहीं, तो रेट नहीं मालूम। और टाइम कितना है? 3 साल। ठीक है, तो 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब देखो 3 से काट रहे हैं सामने, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, तो 2 से काटे तो 2 से काटे 12 बार में, तो रेट कितना आ गया? 12, और रेट आता है प्रतिशत में, तो रेट हो गया 12%। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या? रेट कितना हो गया? 12%। अब 3 साल का रेशियो है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 20,000। रेट कितना लगा? 12%, तो 20,000 का 12% निकाल दो। 20,000 का 12% कितना हो गया? 2400 रुपया। फिर 2400 का 12% निकाल दो। 2400 का 12% कितना हो गया? 288 रुपया। और 288 का 12% निकाल दो। 288 का 12% कितना हो गया? 3 4 5 6, और नीचे में 2 को 0 हटाए तो पॉइंट के बाद 5 6 आ गया। अच्छा, अगर कभी भी पॉइंट के बाद हम लोग सीखे थे ना पिछले क्लास में, क्या सीखे थे? सबसे आसान तरीका सीखे थे कि भैया हम लोग पॉइंट के आखिरी वाले में, 3 साल के आखिरी वाले में चेक कर लेते हैं कि अंत में 6 चाहिए, तो यहाँ अंत में देख लेते हैं पॉइंट के बाद 5 6 जहाँ है वो आंसर हो गया, इसको जोड़ के भी आंसर आ जाएगा। और पॉइंट के बाद 5 6 अगर सिर्फ ऑप्शन में मिल गया तो भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के पहले ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 6 नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में पॉइंट के बाद 5 6 है, पॉइंट के बाद 5 6 चाहिए था। आंसर यही हो गया। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, इसको एक और तरीके से चलो बता देते हैं। 3 साल में कितना रुपया ब्याज मिला बाबू? 3 साल में ब्याज कितना मिला? 7200 रुपया। तो साधारण ब्याज हमेशा 1 साल का निकाल लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। 3 साल में बोला था ना, 3 साल का साधारण ब्याज 7200 रुपया है, तो भैया 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 3 साल का अगर 7200 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा? 2400 रुपया होगा। 2400 1 साल का, 2400 दूसरा, 48, और 24 या 7200 रुपया। तो यहाँ देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 2400 रुपया तो फिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब इस 2400 पे मिलेगा ब्याज, 2400 पे मिलेगा ब्याज कितने प्रतिशत की दर से? 2400 पे ब्याज मिलेगा कितने प्रतिशत की दर से? 12% था ना, एक सेकंड दिखा देते तुमको, ऊपर में 12% था, तो इस 2400 का 12% निकाल करके यहाँ आ जाएगा। इस 2400 का 12% निकाल करके यहाँ आ जाएगा। ये भी 2400 ऊपर है, इसका भी 12% यहाँ आ जाएगा, और इसका भी यहाँ आ जाएगा, और हम लोगों को मिला
कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो। ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 साल 4 महीना के वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, रेट 15% है, 2 साल 4 महीना निकालना है। वो जो चौथा महीना वो कहाँ घुस गया, तीसरे साल के अंदर घुस गया। ठीक बात है यहाँ तक। तो पैसा दिया हुआ 8,000 रुपया, 8,000 का 15%, 8,000 का 15% होगा 1,200 रुपया। तो यहाँ पे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला साल भी साधारण ब्याज 1,200 रुपया, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 1,200 रुपया, तीसरे साल भी साधारण ब्याज 1,200 रुपया। अब इस 1,200 का, क्योंकि सेकेंड ईयर जा रहे तो पहले साल के भी ब्याज लगेगा। पहला साल जो 1,200 था उस पर 15% का ब्याज लगा, तो 1,200 का 15% निकालोगे तो 180 रुपया। इस साल में पहुंचे तो पहले इस पे ब्याज लगेगा 1,200 का 15%, 180 रुपया। फिर इस 1,200 का 15%, 180 रुपया। और इस 180 का 15%, 180 का 15%, 27 रुपया। लेकिन ये पहला, देखो यहाँ गौर करो, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल पूरा हुआ। लेकिन तुमको तो निकालना है केवल 4 महीना का। तुमको कितना महीना का निकालना है, 4 महीना का। दिया हुआ है पूरा 12 महीना का, तुमको निकालना है कितने महीने का, 4 महीना का। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी इसको भी 3 से भाग देना होगा, इसको भी 3 से भाग देना होगा, इसको भी 3 से भाग देना होगा, इसको भी 3 से भाग देना होगा। क्योंकि दिया हुआ है 12 महीना का, तुमको निकालना है 4 महीना का। 4 तिया 12 तो 3 से भाग दो। 6 महीना का बोलता तो 6 दूनी 12 तो 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग दिए तो यहाँ कितना आ गया, 3 चौके 12, 400, 3 छक 18, 1 60 रुपया, 3 छक 18 60 रुपया, 3 नवा 27, 9 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा है ब्याज बताइए ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबको जोड़ दो, 1,200, 1,200, 400, 12 12 12 12 कितना हो गया, 24 4 28। ठीक है, सबको जोड़ो तो यहाँ पे, और सबको जोड़ करके आंसर आना चाहिए। तुमको 1,200 को जोड़ो, फिर 1,200 को जोड़ो, फिर 180, 1,200, 1,200, 180, 400, 60 60 9 और 3। सबको जोड़ दो कि 3 आया बेटा यहाँ पे। नहीं तो समझाए थे ना, 3 से 9 9। तो एक तो तरीका है कि सबको जोड़ो, और दूसरा तरीका है कि अंत में कितना आया, 9। तो जिस ऑप्शन के अंत में 9 वो आंसर। ठीक है, जिस ऑप्शन के अंत में 9 वो आंसर। पूरा जोड़ने का जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन, अंत में 0 नहीं चाहिए, अंत में 1 नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अंत में 9। क्वेश्चन का आंसर हो गया 3109। तो पूरा जोड़ना भी मत, अंत वाला देख लेना और टाइम बचा लेना एग्जाम में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 40 रुपया है। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 40 रुपया है। प्रिंसिपल पूछा है कितना होगा। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका सीखे थे ना, 10%, 1/10 कितना साल है, 2 साल। 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है अंतर। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है अंतर। हम लोग का अंतर आया 1, किताब बोला अंतर है 40। तो बताइए प्रिंसिपल 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना। तिरछा गुना करो, क्वेश्चन का आंसर कितना, 4,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 6,000 का 10% से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है भाई, 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब हुआ 1 साल और आधा साल। आधा साल कहाँ घुस जाएगा, सेकेंड ईयर में। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपया। इतना ही दिया हुआ ना, 6,000 रुपया क्वेश्चन नंबर 16 का। और रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो 6,000 का तुम 10% निकालोगे तो पहला साल का भी 600, दूसरे साल का भी 600।
पहला साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। 600 का 10% हुआ 60 रुपया। लेकिन एक बात याद रखना, दूसरा साल पूरा नहीं है, 6 महीना है। 1 साल और आधा साल माने 1.5 साल हुआ ना मिला करके, तो आधा साल माने 6 महीना। 6 का कितना से गुना करोगे कि 12 जाए, 6 दूनी 12, तो 2 से भाग दो, 2 से भाग दो। यहाँ या 300 रुपया, यहाँ या 30 रुपया। ब्याज मिला 600, 3 900 और 30 930 रुपया। कितना मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट? 930 रुपया। अगला क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन तुमको कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना में आ गए हम लोग? 17। किसी धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 900 है, यानी 2 साल का साधारण ब्याज कितना बेटा? 900। सिंपल इंटरेस्ट 900। याद रखना, साधारण ब्याज हमेशा 1 साल पर निकालोगे तो आंसर आएगा। और ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का CI कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट? तो 954। कितना बढ़ा? रेट निकाल लेते हैं ना, तो रेट निकालने का तरीका है कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? 54। कितना बढ़ा? 54। ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना? 2 साल का अगर ब्याज साधारण ब्याज 900, तो 1 साल का कितना? 450 प्रतिशत का 100। कभी भी अगर तुमको रेट निकालना होगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लेना। नीचे हमेशा 1 साल का साधारण ब्याज ले लेना, प्रतिशत के लिए 100 ले लेना, तो रेट काट कूट के कितना निकल जाएगा? 12%। अब हमसे क्वेश्चन कहा है कि प्रिंसिपल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? प्रिंसिपल। तो दोनों से बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों है। सिंपल से ही बना देते हैं, P/R/T/100 यही होता है साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपया है। प्रिंसिपल नहीं मालूम। रेट कितना आया? 12%। टाइम कितना आया? 2 साल, क्योंकि 900 तो 2 साल का है ना, तो काटोगे यहाँ तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना? 3750, 3750। इसको काट लेना, प्रिंसिपल इसको सामने सामने काट लेना है ना, काट लोगे ना अपने से, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 3750 रुपया, 3750। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 साल में 2420 रुपया हो जाती है और 3 साल में 2662 हो जाती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल में 2420 हो जाती है और 3 साल में 2662 हो जाती है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज का वार्षिक दर कितना है? हाँ बढ़ा दीजिए, यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए, ऑन कर दीजिए उसको, हाँ ऑन करके छोड़ दीजिए। ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 साल में कितना हो जाता है? 2420, और 3 साल में कितना हो जाता है? 2662। यहाँ पे डबल नहीं है। अगर 2 साल और 4 साल रहता है ना, तो हम जानते हो कैसे बनाते हैं, छोटा वाला गुना छोटा वाला नीचे बड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कोई बात नहीं भाई, 1 साल पे निर्भर करता है। देखो पहले कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 2 साल में कितना था? 2420 रुपये। 3 साल में कितना हुआ? 2662। ये 2 साल का, ये 3 साल का, तो 1 साल में कितना बढ़ा? 1 साल में कितना बढ़ा? 242 रुपया। निकाल लोगे ना अंतर, 1 साल में कितना बढ़ा? 242, और 1 साल में था कितना? 2420। नीचे 1 साल का, प्रतिशत का 100, 0 से 0 काटो, 242 से 242 काटो, रेट कितना हुआ? 10%, 10%। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी धन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है। साधारण ब्याज 270 रुपया है। साधारण ब्याज हमेशा निकालता है 1 साल का, याद रखना, 270 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, तो 2 साल का CI कितना है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 282.15। 1 साल का SI कितना है? 270।
नहीं, 2 साल का SI दिया हुआ है, 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो 1 साल का SI कितना होगा, 270 का आधा 135, कितना होगा 135। मेरे बात को समझ पा रहे हो क्या? 2 साल का 135, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, 2 साल का साधारण ब्याज इतना, 1 साल का तो निकाले ताकि बट्टा कर पाए। अब मेरे बात को समझो, अंतर कितने का अंतर आया, 12.15 का। कितने का अंतर है, 12.15 का। नीचे हमेशा 1 साल का साधारण ब्याज और प्रतिशत के 100 का गुना। अभी पिछले क्वेश्चन पे, पिछला क्वेश्चन सेम करवाए थे, प्रतिशत का गुना, और यहाँ पे जब तुम ऐसे निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9%। कैलकुलेट कर लेना, रेट कितना आ जाएगा, 9%। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अंतर निकालते हैं, नीचे 1 साल का भाग देते हैं और प्रतिशत का गुना करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज से दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, यानी 8% रेट लगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहला साल का जो ब्याज है वो 48 रुपया है। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, बोला है दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। चलो देखते हैं। 8% का रेट लग रहा है ना, 8% का रेट। तो पहला तो 48 रुपया लग ही गया है, दूसरा साल जो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 48 का 8% लगेगा। 48 का 8% सॉल्व करोगे तो आएगा 3.84। तो दूसरे साल का ब्याज, पहला साल का 48, अब दूसरे साल में ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। 48, 49, 50, 51, 51.84 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या तुमको? किसी राशि पर 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहला साल का ब्याज 48 है, तो पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा 8% का, यानी दूसरा साल जो भी ब्याज था उसमें 3 रुपया 84 पैसा बढ़ जाएगा और आंसर हो जाएगा 51 रुपया 84 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 साल में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 साल में दोगुनी। तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 छूट गया बेटा। किसी धन क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं ना, किसी धन चक्रवृद्धि ब्याज में 15 साल में दोगुनी हो जाती है। तो कितनी भी गुनी होगी ना, 2 गुनी 3 गुनी, उसको हमेशा पावर में लिखना, उसको हमेशा पावर में लिखना। 15 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 का पावर 1। तो कितने साल में, यानी टाइम पूछ रहा है, कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब 2 का पावर 3 हुआ कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी, तो 2 का पावर 3। कभी भी समय पूछे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बहुत आसान होता है बनाना, सीखो कैसे। अगर बोले 2 गुनी तो 2 की पावर 1, अगर बोले 4 गुनी तो 2 की पावर 2, अगर बोले 8 गुनी तो 2 की पावर 3, अगर बोले 16 गुनी तो 2 की पावर 4। कैसे, देख लो कैसे। 16 गुनी बोले तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। ठीक है, समझ में आया क्या तुमको? तो कभी भी गुनी बोले ना टाइम्स, तो हमेशा ऐसा ही लिखना। 15 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, तो 2 की पावर 1। तो पूछा है कितने साल में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 2 का 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो 2 से 2 कट गया, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी को 1 से गुना करो तो टी, और 15 को 3 से गुना करो तो 45। तो कितने साल में हो जाएगी, 45 साल में 45 गुनी। ठीक है, 45 साल में हो जाएगी 8 गुनी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 साल में दोगुनी हो जाती है। 5 साल में दोगुनी हो जाती है तो 2 की पावर 1। तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो x हो जाएगी 20 साल बाद। तो भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, कितना गुना हुआ, 4 गुना। अगर LHS 4 गुना हुआ तो RHS भी 4 गुना होगा, यानी 2 का पावर 4 होगा, और 2 का पावर 4 होता है 16। यानी जो धनराशि थी 12,000 रुपया वो 16 गुनी हो जाएगी। अब 12 का 16 गुना हो जाएगा 1,92,000 रुपया। ठीक है, 1,92,000 रुपया।
सवाल यही था ना, 5 साल में दोगुनी हो जाती है तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। अरे यार, एक सेकंड, कुछ हो गया। 2 का पावर 1 तो 20 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, तो कितना गुना हुआ, 4 गुना। तो इधर भी 4 गुना होगा, तो 2 का पावर 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 गुना। तो 12,000 का 16 गुना हो जाएगा 1,92,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सोनिका ने 2 साल के लिए 5800 रुपया का निवेश किया। कितना का इन्वेस्ट की, 5800 रुपया का। 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 किस दर पर मिलेगा, यानी रेट बताना है तुमको, किस दर पर मिलेगा। ठीक है, दर बताना है तुमको। तो कितना रुपया निवेश की थी सोनिका, सोनिका कितना रुपया निवेश की थी, 5800 रुपया। अब उसको मिल रहा है कितना, 594.50। तो हमसे पूछा किस दर पर मिलेगा, तो इसको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होगा निवेश वाले क्वेश्चन को। 5800 रुपया निवेश की, अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन कितना है, 5%, 2 साल के लिए निवेश की। ठीक है, तो तुम देखो मेरे बात को समझो, 5800 रुपये निवेश किए, 5800 रुपये। अगर हम पहला ऑप्शन लगा दें 5% का 2 साल के लिए, तो 5 दूनी 10, 58 गुना 10 यानी 580। लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इसका निकालेंगे तो 580 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है हमको कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि तुमको दिक्कत हो तो तुम इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से बना लेना। पहला कितना प्रतिशत है, 5%। 5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 5 का डबल कितना हुआ, 10। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। ठीक है, 5 का डबल 10 और 2.5%। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 5800 रुपया है ना, देख लेते हैं पहला ऑप्शन में अगर आ गया आंसर तो ठीक है। 5800 का 10.25% निकाल लेना, और जब तुम निकालोगे तो आंसर आएगा इसका 594.50। और तुमको चाहिए था कितना, इतना ही तो चाहिए था, 594.50। तो पहला ऑप्शन सेट कर गया, नहीं सेट करता तो फिर अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इफेक्टिव रेट है ना, जो 5,594 रुपया 50 पैसा बना देता, समझ जाते कि वही रेट सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है। चलो हम तुमको थोड़ा इसको डिटेलिंग से और अच्छे से समझा देते हैं ताकि तुमको क्वेश्चन नंबर 23 में ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 24, 15,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है। 15 साल 2 साल के लिए रखे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2496 रुपया। तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ देखो 15,000 रुपया 2 साल के लिए है ना। अगर हम पहला ऑप्शन रखें 15,000 का 8%, तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकाले तो हमको मिलेगा 2400 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन में भी 2496 है, यानी 8% मेरा आंसर हो गया। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये उनको समझ में आ सकता है जो हमसे क्लास में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत तरीका है। 8% का इफेक्टिव रेट निकाल दो, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16.64%। पहले क्लास में बताए ना इफेक्टिव दर, ऑनलाइन ही बताए हैं पिछली क्लास के यूट्यूब चैनल पे जो तुमको प्राइवेट भेज रहे पेड क्लास। अब 15,000 का 16.64% हल करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2496। कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरा तरीका हो गया। और कैसे बता सकते हैं हम लोग,
ऑप्शन ही की मदद से ले रहे हैं। अगर हम मान लो पहला ऑप्शन ले लिए 15,000 का 8%, तो कितना आ गया काट कूट करके 1200। पहला साल का भी 1200, दूसरे साल का भी 1200, 1200 का 8% 96, टोटल ब्याज देख लो 12 12 2400, 2496 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तीसरा तरीका भी आसान है ना, इससे भी तुम बना सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25, किसी धन पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया, धन कितना होगा। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ अंतर वाले में 5%, 5% रेट है, इसका मतलब हुआ 1/20, 2 साल के लिए है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 400, ये ऊपर में मिला अंतर, नीचे में मिला प्रिंसिपल। क्वेश्चन कहता है कि अंतर 35 है, तो 1 बराबर 35, तो बताइए प्रिंसिपल 400 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर 14,000। ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 26 कहता है कि 5,000 रुपया 1.5 साल में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक भी है और 6 भी है, वार्षिक भी है और 6 भी है। ठीक है, दोनों है। अगर हम पहले वार्षिक मान लें, अगर इस क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ, वार्षिक भी दिया हुआ, 6 भी दिया हुआ, और हम दोनों मान लें, तो सबसे पहले हमको वार्षिक को हल करना होगा, फिर 6 को हल करना होगा, फिर अंतर निकालना होगा। देखो कैसे, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 5,000 रुपया, और टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 साल, कितना दिया हुआ है 1.5 साल दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ 4%, तो 5,000 का 4% कितना हो गया, 5,000 का 4% हो गया 200 रुपया, 1.5 साल। और हम वार्षिक अगर मान लें तो वार्षिक पहला साल और दूसरा साल, क्योंकि 1.5 साल जो है वो दूसरे ही साल में घुसेगा, तो कितना निकला था 200 रुपया पहला साल का भी, 200 रुपया दूसरे साल का भी, और इस 200 का 4% निकालेंगे तो निकलेगा 200 का 4% कितना 8 रुपया, 2 चौके 8। लेकिन ये 1.5 साल में आधा साल का है, तो इसको 2 छक 12 यानी 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, आधा साल है ना, आधा साल है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 100 रुपया आया, यहाँ कितना आया 4 रुपया आया, तो वार्षिक में कितना मिला 200, 100 और 4 रुपया 304 रुपया, ये हमको मिलता वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ करके बोला है अर्धवार्षिक, क्या बोल दिया 6 की दर, 6 बोल दिया, तो भैया 6 में रेट क्या होता है आधा, रेट कितना दिया हुआ 4%, तो रेट हो जाएगा 2%, टाइम क्या होता है दुगना, 1.5 साल का दुगना कितना हो जाएगा 3 साल, और हम लोग को बोल दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोल दिया तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल हो गया ना। 5,000 रुपया है, 5,000 का 2%, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपया पहला साल, दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया, इस 100 का 2% 2 रुपया, इस 100 का 2%, सॉरी इस 100 का 2% 2 रुपया, अब यहाँ पे आ गए इस साल, तो इस 100 का 2% 2 रुपया, इस 100 का 2% 2 रुपया, इस 2 का 2%, इस 2 का 2% 0.4, 2 का 2% कितना होगा 0.4 होगा कि नहीं होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे निकाले तो मिला 100, 200, 300, 300, 2 2 4 2 6, 306 रुपया आ रहा है ना, तो कितना मिला 306 रुपया 4 पैसा। और किताब बोलता है कि दोनों का अंतर बताओ, तो भैया जब हम लोग निकाले हैं वार्षिक तो निकला 304, अभी निकला 306.04, अंतर कितना हो गया 2.04, यही तो अंतर हो गया 2.04 अर्धवार्षिक का और वार्षिक का, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कहा था ना कि बताइए अंतर क्या होगा जब वार्षिक हो और 6 हो, तो अंतर हुआ 2.04 का। क्वेश्चन नंबर 26 उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, वह धन कितना है जिसका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 है, दूसरे साल में 10% 132 हो जा रहा है और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ तो धन कितना है। कोई बात नहीं भैया, प्रिंसिपल नहीं मालूम है,
रेट मालूम है, रेट कितना दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब 1/10। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी 1/100। प्रिंसिपल जब नहीं दिया रहता है तो ऐसे करके हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना निकल गया, 100 रुपया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। पहला साल, दूसरा साल। 100 का 10%, क्योंकि प्रिंसिपल तो निकला 100, रेट है 10%, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपया। 100 का 10% 10 रुपया। इस 10 का 10% 1 रुपया। तो कितना निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, 21 रुपया। किताब क्या बोल, 2 10 20 और 1 11, 11 रुपया। कितना निकल गया, 11 रुपया। किताब क्या बोलता है कि कितना है ब्याज 2 साल का, 132। तो 11 अगर 132 है तो बताइए प्रिंसिपल 100 बराबर कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना मिलेगा, 1200 रुपया। ठीक है, कितना मिलेगा आंसर, 1200 रुपया। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा और ये मेथड बहुत आसान होता है। जब प्रिंसिपल नहीं दे, प्रिंसिपल का ज़रूरत पड़े, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, जितना साल है उतना पावर करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देख लो तुम, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इस पे फोकस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखे थे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 129। साधारण ब्याज कितना है, 120। अंतर कितना आया, 9 का। 1 साल का साधारण ब्याज कितना, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 120 तो 1 साल का कितना, 60। प्रतिशत का 100। बोलो सीखे थे कि नहीं सीखे थे। क्वेश्चन का आंसर कितना, 15%, 15%। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 1025 रुपया का लोन, अच्छा, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। किस्त बोले तो इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको सीखो, इम्पॉर्टेंट है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। 1025 रुपया के 2 लोन को इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। देखो इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है, इस पे फोकस करो। कितना दिया हुआ है ब्याज, 5%, 1/20। ठीक है, तो यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो गौर से। ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है बाबू, कितने इंस्टॉलमेंट में चुकाना है तुमको, 1025 रुपया 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकाना, यानी पहला साल का जो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए दूसरे साल के इंस्टॉलमेंट के बराबर होना चाहिए। पहला साल में तो 20 रुपया दिए, इंस्टॉलमेंट देना है तो भैया 20 में 1 रुपया बढ़ा करके देंगे, लीजिए भैया पैसा आपको बाद में दे रहे हैं, 21 रुपया दिए। ठीक है, दूसरे साल में 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 रुपया हुआ। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना देंगे वो बताना है हमको। देखो इंस्टॉलमेंट को हमेशा इक्वल करना होगा, इंस्टॉलमेंट को हमेशा इक्वल करना होता है। इंस्टॉलमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इस बात को समझो। इंस्टॉलमेंट कभी भी क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। यानी पहला बार में तुम जितना इंस्टॉलमेंट दोगे ना, दूसरे बार में भी तुमको उतना ही इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, दूसरे बार में भी तुमको उतना ही इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो पहला साल में तुमने दिया कितना, 20 रुपया, दूसरे साल में कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा वो देखो। देखो सीखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा डिटेलिंग्स में बताते हैं तुमको। देखो इस तरह का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी आ गया ना तो इसको कैसे बना, देखो प्रिंसिपल है और इंस्टॉलमेंट। देखो प्रिंसिपल कितना आया था 5% को सॉल्व करके, 1/20 कितना आया था बेटा, 20। और इंस्टॉलमेंट 1 रुपया ऐड करके 21 पहला साल। दूसरे साल का इसका स्क्वायर, तीसरे साल का इसका क्यूब, तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400। और 21 का स्क्वायर कितना हुआ, 441। इंस्टॉलमेंट को बनाने का तरीका सिखाना है ना, बहुत तरीका है, किताब में भी अलग तरीका, बहुत टीचर भी बहुत तरीका से बताता है, थोड़ा सा आसान करके बता रहे हैं तुमको। ठीक है, थोड़ा सा आसान करके क्या समझाना हम चाह रहे हैं कि रेट कितना दिया हुआ है, 5%, 5 एकम 5, 20 बचे 100, ये होगा प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट है जो तुमको मिला है ये हो गया इंस्टॉलमेंट। तो पहला साल में 20 रुपया, 1 रुपया मिला कर वापस की इंस्टॉलमेंट 21 रुपया। दूसरे साल में आया तो स्क्वायर कर देना, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन ध्यानपूर्वक एक बात समझना, एग्जामिनर ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोल दी और हमेशा बोलेगा समान किस्तों में।
किस्त हमेशा समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किस्त हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो 441, 21 को किससे गुना करें कि 441 बन जाए, तो 21 से गुना करेंगे तो 441 बन जाएगा। जो काम LHS में करते हैं वो काम RHS में भी करते हैं, तो इधर भी 21 का गुना करना होगा, जिससे हमको 420 आ गया। तो कितने का लोन लिए थे, 820 का। कितना चुकाना पड़ गया, पहला इंस्टॉलमेंट भी 441 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 441 का। जोड़ मत देना, 441 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट। देखो अच्छे से समझना इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। यहाँ तो टोटल लोन हम लिए हैं जितना वो आ गया, कितना लोन लिए हैं 820, लेकिन चुकाना हमको एक साथ नहीं है। 881 रुपया हमको एक साथ नहीं दे देना है, 882 रुपया हर साल किस्त देना है, जाकर के जमा करना है। कितना, 441 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने कितना रुपया जाकर के जमा किया, 1025 रुपया 2 किस्तों में चुकाना है। यहाँ पर जब 2 किस्त निकाले तो 441 और 441 8, सॉरी, कितना रुपया चुकाना है, कितना रुपया चुकाना है, 1025, और यहाँ पे कितना रुपया चुकाना था हमको, टोटल 820 रुपया। तो अगर 820 बराबर 1025 के बराबर है, तो बताइए प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो 441 बराबर कितना, ठीक है, 820 बराबर अगर 1025 है तो 441 बराबर कितना। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन को ध्यान दो, इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 30 है, बोलता है कि 66,200 रुपया 3 बराबर लोन में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ठीक है, कितना है, 10%। तो पहला साल 10 रुपया इंस्टॉलमेंट दिए, 1 रुपया बढ़ा के 11 रुपया। दूसरा साल 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोले तो 100, और 11 का स्क्वायर बोले तो 121। तीसरा साल 10 का स्क्वायर बोले तो 1000, और 11 का स्क्वायर बोले तो 1331। ठीक है, 1331। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबको 1331 बनाना होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर है। इसको किससे गुना करें कि 1331 बन जाए, तो अगर हम इसको 11 से गुना करें तो ये 1331 बन जाएगा। इधर 11 का गुना हुआ तो इधर भी 11 का गुना होगा, और ये धनराशि बन जाएगा 1100, और ये बन जाएगा 1331। इसको किससे गुना करें, तो 11 का क्यूब होता है ना, तो 11 को 2 बार गुना करेंगे तो ये 1331 बन जाएगा। तो इधर भी 11 का 2 बार गुना होगा, अर्थात 121 का। तो वैल्यू आ जाएगा 1210। कितना आ जाएगा, 1210। तो यहाँ पे जो टोटल, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट मिला ना तुमको, वो यहाँ पे कितना रुपया लोन मिला, 1210, फिर 1100, फिर 1000, कितना हो गया, 3310। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1331। कितना देना है लोन वापस, 3310। किताब क्या कहता है कि कितना देना है, 3310 किसके बराबर है, 66200 के बराबर है। तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1331 किसके बराबर होगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा कितना, 26620। कर लोगे खुद से सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। इसको ऑप्शन से भी तुम बना सकता था, जानता है कैसे, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन को ऐसे। कितना रेट दिया हुआ है, 1/10। 10 और 1 कितना हो गया, 11/10। इतना कर लेगा। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन क्यूब है तो क्यूब कर लेना, 1331/1000। जो 1331 से कट जाए वो आंसर, जो 1331 से कट जाए वो आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 30 था ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, कुछ धन उधार लिया गया, उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त 882 का है। ब्याज की दर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में वार्षिक है। तो कितना धन उधार लिया गया। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है तुमको, कितना,
इस बार प्रत्येक किस्त दे दिया है ना 882 और तुमसे पूछ रहा है कि कितना उधार दिया गया, उल्टा है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, 5% है, 5% बोले तो 1/20। पहला साल 20 रुपया, 1 रुपया इंस्टॉलमेंट 21 रुपया, दूसरा साल 20 का स्क्वायर 400, यहाँ 441, 21 का स्क्वायर। तो हमको इसको भी 441 बनाना होगा क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को बराबर रखना है। 21 का गुना किए 441 बन गया, इधर भी 21 का गुना करेंगे, LHS RHS बराबर करने के 420 हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना, लोन कितना लिया गया 820, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का 441 का। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है 882 का। तो भैया 441 अगर 882 के बराबर है तो बताइए ना 820 किसके बराबर होगा। तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि डबल हो रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि डबल हो रहा है, तो 820 का डबल कितना हो गया 1640। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक पेड़ की ऊंचाई हर साल 1/8 गुना बढ़ जाती है। एक पेड़ की ऊंचाई हर साल 1/8 गुना बढ़ जाती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 है। अभी पेड़ कितनी है 64 है, और तो बताइए 2 साल के बाद कितनी होगी। हर साल कितनी बढ़ जाती है 1/8। 1/8 बढ़ेगी तो ऊपर में प्लस, घटेगी तो ऊपर में माइनस, 1/8 बढ़ जाती है। तो पहला साल 8 में 1 बढ़ गई 9/8, दूसरे साल भी 8 में 1 बढ़ गई 9/8। सॉल्व कर लेना, 8 8 64, 9 9 81, कितनी हो गई पेड़ 81। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अगर पेड़ घट जाती ना तो 7/8 होती, बढ़ेगा तो 1 प्लस, घटेगा तो 1 माइनस। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। हम लोगों ने RS अग्रवाल एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग आगे करेंगे एक्सरसाइज बी। देखेंगे कि एक्सरसाइज बी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 ही क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करके फिर कोई नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा।